नहीं बंदूक को भले ही कितना ही सुंदर हो, लेकिन ये दृश्य हर दो महान महिलाएं दूसरे देश में जाकर गोलाबारी करके आई। साथियों, खबरों के सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और फिलहाल मौजूद हूं पुराना मंडी में, जहां हमारे कला अध्यापक राजेंद्र भट्ट जी, जिनकी अनेक तस्वीरें बहुत वायरल होती है, उन्हीं को लेकर के आज यहाँ प्रदर्शनी उनके छात्रों और उनके द्वारा लगाई गई। उनसे जानते हैं क्या कुछ मामला। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है जी। आज क्या कुछ कार्यक्रम था? आज का जो ये कार्यक्रम है, ये इस तरह से था कि जो मेरे विद्यार्थी हैं, पिछले 1 महीने से जो भारत देश में हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से और सेना के शौर्य के नाम से, क्योंकि हमारे भारतीय सेना ने बहुत बहादुरी दिखाई है बॉर्डर के पार जाकर के, उन्हीं भावनाओं को मेरे स्टूडेंट्स ने अपने रंगों में उतारा और उन्हीं भावनाओं को आज हम एग्जिबिट कर रहे हैं यहाँ उपलाना मंडी। तो इस प्रदर्शनी में कितनी का कलाकृति बनाई गई? लगभग जो मेरे स्टूडेंट्स थे, 20 स्टूडेंट्स ने लगभग 55 से 60 पेंटिंग्स बनाई है और हर पेंटिंग का अपना एक अर्थ है, हर पेंटिंग का अपना एक मतलब है, जिसमें कहीं स्टूडेंट्स ने ये अपील की है कि हमें शांति चाहिए, देश में अमन चाहिए, सौहार्द चाहिए। किसी पेंटिंग में उन्होंने अपनी भावनाओं को इस तरह से व्यक्त किया है कि भारतीय सेना को सलाम किया है, उनको प्रणाम किया है। तो बहुत सारे विषय हैं। इन्हीं विषयों के साथ जैसे नशा भी एक छुपा हुआ आतंकवाद है, तो उसको भी मेरे स्टूडेंट्स ने अपनी पेंटिंग्स में लिया है और ये संदेश देने की कोशिश की है युवाओं को कि वो नशे से बचें। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो ये आपने कब बनाया? सब जब हमारे देश के 2 महान महिलाएं दूसरे देश में जाकर गोलाबारी करके आई। और इसमें मैंने एक हमारे देश के वीर जवानों के बारे में बताया है, जो कि मतलब कि देश को कैसे बचाते हैं, इसके बारे में मैंने इसमें बताया है। और आज हमने 1 दिवसीय कला प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें हम हमारे देश के वीर जवानों को नमन करते हैं। तो इसमें हमने बहुत सारी पेंटिंग वगैरह के माध्यम से हमारे विचार को प्रकट किया है। शुभ नाम आपका? भव्य गोयल। कहाँ पढ़ते हैं आप? गवर्नमेंट मॉडल सांस्कृतिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल उपलाना। आपको आज ये प्रदर्शनी दिखा रहा हूँ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये दृश्य पहलगांव अटैक में था, जिससे वो पूरे देश में वायरल हो गया, जो पूरे मीडिया पे हर जगह बस यही दिख रहा था। तो मैंने इसको अपने विचारों में प्रकट कर और पेंट के माध्यम से इस कैनवस पर प्रकट किया। प्रदर्शनी आपकी? ये मेरी प्रदर्शनी है जिसको मैंने अपने विचारों को पेंट के माध्यम से प्रकट किया। ये वह दृश्य है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जो पहलगांव अटैक हुआ था उसमें ये दृश्य बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। मतलब हर्ष ने जो ये पेंटिंग बनाई है, ये वो दृश्य है जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। ये जरूरी था कि बच्चा इन भावनाओं को समझे, इनको प्रकट करे, और जब तक बच्चा भावनाएं प्रकट नहीं करेगा तब तक वो बात अपने आगे कैसे बढ़ा पाएगा। तो हर्ष ने ये सुंदर प्रयास किया अपनी पेंटिंग के माध्यम से, और ये जो पेंटिंग है इस पूरी एग्जीबिशन का एक सेंटर्ड पॉइंट है और बहुत सुंदर ये दृश्य बना है। हालांकि दिखने में भले ही कितना ही सुंदर हो, लेकिन ये दृश्य हृदय विदारक था, बहुत दुख देने वाला था। ये पेंटिंग जो है आदित्य ने बनाई है। आदित्य ने इसमें एक सफेद कबूतर दिखाया और एक आदमी को बनाया जो शांति को नमन करता है, शांति को प्रणाम करता है, और पीछे एक टेररिस्ट है जिसको ये शो कर रहे हैं कि स्टॉप टेररिज्म, कि आतंकवाद को रोकिए, भले ही वो किसी भी तरह से। तो आदित्य इसी तरह से था। ये जब हमने ये डिस्कस किया था तब आपने वही चीज बताई के बारे में। जो चीज बतानी है वो बताइए कि ये क्या है, किस तरह से है, और ये मोमबत्तियां क्यों? ये मोमबत्तियां इसलिए है क्योंकि हमारे देश में जो वीर जवान मरे, वो शहीद हुए थे, उसके बारे में अभी हम उनको मौन रखते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं भाई हम वीर जवानों को। और ये मैं अपने पेंट के माध्यम से अपनी सारी बातें को व्यक्त कर रखी है। पूरे तरीके से एक के माध्यम से भारतीय सेना को नमन करते हैं।
और ये मोमबत्तियां जो है ये उनको श्रद्धांजलि का एक प्रतीक है। बहुत मेरा नाम रचना है और मैंने एंटी टेररिज्म के खिलाफ ये पेंटिंग बनाई है, जिसमें ये कबूतर और शांति का प्रतीक है, और पीछे बिल्डिंग्स है वो डिस्ट्रक्शन को दिखाती है, और हमें ये शो करता है कि हमें बंदूक को नहीं उठाना है और शांति को कंटिन्यू करना है। यस सर। किस किसके? कर्नल सोफिया कुरैशी, सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। व्योमिका सिंह। तो ये आपने कब बनाया? सब जब हमारे देश के 2 महान महिलाएं दूसरे देश में जाकर गोलाबारी करके आई और जिसमें कि उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की, तो इसी दृश्य को देखने के बाद मेरे मन में उनकी एक भावना जगी, जिससे कि मैंने उन महान महिलाओं को मेरी पेंसिल से कागज पर उन्होंने अपने सिंदूर की ताकत को दिखाया। हाँ जी। बहुत नाम है उसका? समीर। जी बेटा। मेरा नाम रावी मीत कौर है और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति की विद्यार्थी हूँ, और मैं यहाँ पे एग्जीबिशन देखने के लिए आई हूँ और मुझे ये एग्जीबिशन बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे तरह तरह के चित्र दिखाए गए हैं और वो हमारे सोल्जर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे उन्होंने ऑपरेशन ऑफ सिंदूर सक्सेसफुल की है, और समय समय पे राजेंद्र भट्ट सर ये ऐसे प्रदर्शन स्टूडेंट्स के द्वारा करवाते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे टीचर्स, हमें बहुत प्राउड है कि ऐसे टीचर्स हमारे स्कूल में हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है। ऐसे टीचर्स की वजह से हमें ये सब सीखने को मिलता है, और हमें बहुत खुशी है कि हम यहाँ पे आए हैं। आपने देखा कि एक अच्छी कलाकृतियों का आयोजन यहाँ किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर PS सांगवान चैरिटेबल ट्रस्ट का एक अहम योगदान रहा, जिसमें सम्मान